अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट के बारे में पढ़ेंगे। इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट है क्या? सबसे पहले हम ये देखेंगे। एक्चुअली ये प्रॉपर्टी है एक न्यूक्लियस की रिलेटेड टू द शेप ऑफ अ न्यूक्लियस। कि न्यूक्लियस की शेप को आज तक हम यही समझते आए हैं कि न्यूक्लियस की शेप जो है वो एक स्फेरिकल शेप है, पर ऐसा नहीं होता। न्यूक्लियर की शेप कुछ देर के लिए कुछ एलिमेंट्स के लिए स्फेरिकल रहती है और जैसे जैसे एटॉमिक मास बढ़ता जाता है इसकी शेप स्फेरिकल नहीं रहती। आज हम इस चीज़ को पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोक्वाड्रुपोल मूवमेंट जो है वो एक्चुअली ये मेजर करता है कि न्यूक्लियस जो कि स्फेरिकल अगर नहीं है, अगर स्फेरिकल न्यूक्लियस नहीं है तो इसमें कितनी डेविएशन है। तो एक्चुअली इलेक्ट्रोक्वाड्रुपोल मूवमेंट एक्चुअली मेजर्स दैट डेविएशन and it is denoted by Q. As we know that nucleus is spherical, but there is a deviation in the symmetry of the nucleus shape. So actually this electric quadrupole movement actually measures that deviation. So it is denoted by Q. And the formula for electric quadrupole movement is 2/5 Z B square माइनस ए स्क्वेयर। एक्चुअली ये हमारे पास इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट का फॉर्मूला है और ये फार्मूला हमें क्या बताता है कि न्यूक्लियस में डेविएशन कितनी है, न्यूक्लियस की शेप में कितनी डेविएशन है, ये हमें बताता है ये वाला फार्मूला। अब हम ये बात करते हैं कि पहला केस तो हमारे पास ये है कि अगर वो वाले एलिमेंट जिनका एटॉमिक मास जो है, जिनका एटॉमिक मास लेस देन 20 है, जिनका एटॉमिक मास लेस देन 20 है, मतलब एटॉमिक मास मींस जितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, मींस नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, न्यूक्लियस के अंदर जो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स होते हैं जो नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बताते हैं। तो एटॉमिक मास जिनका 20 लेस देन 20 है, हम ये बात करते हैं कि अगर तो ये लेस देन 20 है तो हमारे पास होता क्या है कि एक्चुअली हमारे पास जो न्यूक्लियस की शेप है, हम कहते हैं अगर तो वो ऐसे है, स्फेरिकल शेप है, तो हम कहते हैं कि एक हमारे पास ये इसका सिमेट्रिकल एक्सिस है न्यूक्लियस का, ठीक है, इसको हम कहते हैं ये है सिमेट्रिकल एक्सिस, सिमेट्रिकल एक्सिस, ये है हमारे पास सिमेट्रिकल एक्सिस, ठीक है। अब हम कहते हैं और ये वाले जो है लाइन, इसमें हम कहते हैं कि ये वो एक्सिस है जो कि परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिक एक्सिस है, ये वो लाइन है दैट इज परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिक एक्सिस, सिमेट्रिकल एक्सिस। तो हम कहते हैं कि एक्चुअली इसमें ए और बी क्या है इस फॉर्मूले में, ये जो हमारे पास रेडियस है सिमेट्रिकल एक्सिस का जो रेडियस है दैट इज बी, और जो परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिकल एक्सिस का जो रेडियस है दैट इज ए। तो हम कहते हैं वो वाले एलिमेंट्स जिनका एटॉमिक मास लेस देन 20 है, ठीक है, तो उनमें जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है न्यूक्लियस की वो यूनिफॉर्म होती है। मतलब उनमें अगर तो हमारे पास लेस देन 20 है तो हम ये कहते हैं कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं। हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास जितना स्मॉल न्यूक्लियस हो, जितना छोटा एलिमेंट हो, उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम होती है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि अगर एटॉमिक मास लेस देन 20 है तो इसका मतलब ये है कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन सेम है, तो इसका मतलब ये है कि इस न्यूक्लियस के अंदर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन सेम है। मींस हमारे पास जितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ए वाली साइड पे होगा उतना ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बी वाली साइड पे भी होगा, क्योंकि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद सेम है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि ए इज इक्वल टू बी हो जाएगा। तो जब हम इसमें पुट कर देंगे, इसमें ए की जगह हम बी पुट कर देंगे तो हमारे पास ये ज़ीरो हो जाएगा। तो इसका मतलब है हमारे पास जो Q की वैल्यू है वो ज़ीरो आ जाएगी। Q जो कि हमें बता रहा था कि न्यूक्लियस में कितनी डेविएशन होगी। इसका मतलब ये है कि ये जो न्यूक्लियस है जो जिसका एटॉमिक मास 20 से कम होता है, ऐसे न्यूक्लियस सिमेट्रिकल शेप रखते हैं, स्फेरिकल शेप रखते हैं। तो उनकी स्फेरिकल सिमेट्रिकल स्फेरिकल शेप होती है
क्यों? क्योंकि उनमें जो डेविएशन है वो ज़ीरो होती है, उनमें किसी भी तरह की कोई भी डेविएशन नहीं होती। तो वो एक यूनिफॉर्म चार्ज रखते हैं, मतलब उनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की तादाद सेम होती है, तो उनका जो न्यूक्लियस है वो बिल्कुल स्फेरिकल होता है और उनमें कोई किसी किस्म की डेविएशन नहीं होती, क्योंकि हमारे पास Q इज इक्वल टू ज़ीरो है। Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास ज़ीरो आती है। ठीक है, फिर अब हम बात करते हैं ऐसे न्यूक्लियस की जिनका एटॉमिक मास जो है वो मोर देन 20 होता है। अब ऐसे न्यूक्लियस में क्या होता है, जिनका ज़्यादा एटॉमिक मास होता है, अब या तो उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा होते हैं या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा होते हैं। तो ऐसे न्यूक्लियस जिसमें या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन ज़्यादा हैं या नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज़्यादा हैं, तो उनका जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमारे पास यूनिफॉर्म नहीं होता। में भी हमारे पास जो हमारे पास इसमें दो केस आ जाते हैं, इसमें हमारे पास दो केस आ जाते हैं। एक तो ये आ जाता है कि हो सकता है कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बी सिमेट्रिकल एक्सिस की तरफ ज़्यादा हो और परपेंडिकुलर टू द सिमेट्रिक एक्सिस कम हो। तो अगर तो हमारे पास चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, अगर फर्स्ट केस हम ले लेते हैं जिसमें हम कहते हैं कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बी की तरफ ज़्यादा है, ए की तरफ कम है, तो हम कहते हैं बी इज़ ग्रेटर देन ए। तो इसका मतलब क्या है कि अगर b हमारे पास a से ज़्यादा है, a कम है, b की तरफ ज़्यादा है, तो हमारे पास कुछ शेप ना इस तरह से बनेगी। b की तरफ ज़्यादा चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है तो शेप कुछ ऐसी बनेगी। तो इसका मतलब ये है, इस शेप को हम कहते हैं प्रोलेट सेफ्रॉइड। तो इस तरह की शेप को हम प्रोलेट सेफ्रॉइड कहते हैं। और हम कहते हैं इसमें क्या है कि चार्ज की तादाद b की तरफ ज़्यादा है, a की तरफ कम है। तो हमारे पास Q की वैल्यू क्या निकलेगी, जब B की तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है, B की तरफ चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन ज़्यादा होगी, A में कम होगी, तो हमारे पास जो Q की वैल्यू है वो हमारे पास क्या आएगी, वो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आएगी। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू हमारे पास Q की आएगी, क्योंकि हमारे पास Q जो है वो ग्रेटर देन ज़ीरो होगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे कहते हैं कि हमारे पास एक तो ये कंडीशन हो गई। दूसरी हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, हो सकता है, एक तो हमने ये बात तो की कि एटॉमिक मास ग्रेटर देन 20 होगा तो उसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन नॉन यूनिफॉर्म होगी। हो सकता है वो बी की तरफ ज़्यादा हो, ए की तरफ कम हो, और अगर तो वो ए की तरफ ज़्यादा है, बी की तरफ कम है, तो हम कहते हैं कि ए अगर ग्रेटर देन बी हो जाता है या बी लेस देन हो जाता है ए से, तो हम ये बात कहते हैं कि हमारे पास कुछ शेप ना इस तरह से बनेगी, इस तरह से कुछ शेप बनती है। ठीक है, अब ये जो हमारे पास शेप बनती है, इस शेप को अगर हम कहें तो यहाँ पे ए ज़्यादा है, बी कम है। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे देखेंगे इस फॉर्मूले में, तो हमारे पास अगर ए ज़्यादा हो जाए, बी कम हो जाए, तो हमारे पास क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी। क्यू की वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, क्यू जो है वो लेस देन ज़ीरो हो जाएगा, लेस देन ज़ीरो हो जाएगा क्यू। तो हम ये बात कहते हैं, और इस शेप को हम कहते हैं ऑब्लेट सेफ्रॉइड, ऑब्लेट सेफ्रॉइड। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं कि अगर तो हमारे पास, हम चूंकि एक न्यूक्लियस की बात कर रहे हैं, तो हम हमेशा जो इसके यूनिट हैं वो एरिया में लेंगे, क्योंकि हम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें कि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो ज़ाहिर बात है स्फेरिकल के अंदर ही होगा, ये प्रोलेट के अंदर होगा या ऑब्लेट के अंदर होगा, तो हम कहेंगे कि ये एक्चुअली हम एरिया की बात करते हैं। तो हमारे पास जो इसका यूनिट होता है, इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट का जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है बार्न, जिसे हम बार्न्स कहते हैं। और ये जो 1 बार्न है वो हमारे पास इक्वल होता है 10⁻⁻28 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे हम एग्जांपल में ना दो हम एलिमेंट्स ले लेते हैं। फर्स्ट एलिमेंट जो है वो हम ले लेते हैं फर्स्ट एलिमेंट जो लेते हैं वो हम ले लेंगे ल्यूटेटियम। अब इसका जो एटॉमिक मास होता है वो होता है 176। हम कहते हैं इसमें जो न्यूक्लियस में डेविएशन आती है, क्योंकि ये एक ग्रेटर देन 20 है इसका एटॉमिक मास, तो हम कहते हैं जो न्यूक्लियस में डेविएशन आती है तो वो हमारे पास कुछ क्यू की वैल्यू जो है वो हमारे पास होती है 7 × 10⁻28 मीटर स्क्वायर। और इसको अगर हम कहें तो हम कहते हैं 7 बार्न्स है। ठीक है, और हम दूसरा ले लेते हैं एंटीमनी। एंटीमनी जब हम लेते हैं तो एंटीमनी की जो हमारे पास होती है
एटॉमिक मास होता है वो होता है तकरीबन हमारे पास 123। और इसमें जो क्यू की वैल्यू हमारे पास आती है वो हमारे पास आती है -1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻28, मतलब -1.2 बार्न्स, राइट। तो हम ये बात करते हैं कि इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास न्यूक्लियस की रेंजेस हैं, जो न्यूक्लियस में डेविएशन की जो रेंजेस हैं वो हमारे पास 7 से लेके -1.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻28 मीटर स्क्वेयर तक आ रही हैं। ये भी 7 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁻28 है। तो अगर आप ये देखें तो इसका मतलब ये है कि ये तो वैल्यू बहुत कम है, क्योंकि 10⁻⁻28 है। इट्स मीन कि ये वैल्यू तो बहुत स्मॉल है। तो इसका मतलब ये है कि जो डेविएशन आती है फ्रॉम सिमेट्रिकल, जो हमारे पास सिमेट्री में न्यूक्लियस की, वो बहुत कम है। मतलब हमारे पास जो डेविएशन आ रही है एक न्यूक्लियस में वो तो बहुत कम डेविएशन है, बहुत स्मॉल डेविएशन है, जिसको हम नेग्लेक्ट करके ये बात कहते हैं कि न्यूक्लियस जो है वो एक सफेरिया है, एक सफियर है, एक सफेरिकल शेप रखता है, क्योंकि क्यू की जो वैल्यू रेंज है वो बहुत बहुत कम है। तो दैट इज़ द इलेक्ट्रिक क्वाड्रुपोल मूवमेंट।